वन पीस के क्रिएटर इचिरो ओडा ने एक बार कहा था कि जिन्बे जो कैरेक्टर है वो इंडियन ओरिजिन है। मतलब असली दुनिया में अगर जिन्बे एग्जिस्ट करता तो वो डेफिनेटली एक इंडियन होता। सोचो ज़रा, क्या है तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा इंडियन कैरेक्टर जिसके लिए तुम कह सकते हो कि हाँ, इसे देखकर ओडा ने जिन्बे को बनाया है? इसका जवाब मुझे कुछ दिनों पहले ही मिला और भाई तुम्हें भी ये सुनकर मज़ा आने वाला है। तो हुआ क्या था कि कुछ दिनों पहले मेरे घर पर महाभारत चल रही थी टीवी के अंदर। तो महाभारत का एक कैरेक्टर सामने आता है और तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि जिन्बे को फर्स्ट सन ऑफ द सी बोला जाता है ना। तुम्हारे दिमाग में है कोई महाभारत का ऐसा कैरेक्टर जिसे तुम ये टाइटल दे सकते हो? और कौन हो सकता है? गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म। हाँ, पितामह भीष्म ही वो कैरेक्टर है जिसे देखकर शायद ओडा ने जिन्बे को बनाया है। दे आर बोथ वाइज, सिंसियर एंड डिवोटेड टू प्रोटेक्ट समथिंग दैट दे बिलीव इन। जैसे पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही जिन्बे फ्यूचर पायरेट किंग को। और तुमने भी रियलाइज कर ही लिया होगा कि दोनों के ही पास अपनी अपनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी की तरफ से दी हुई एक पोस्ट थी। पितामह भीष्म हस्तिनापुर के सेनापति थे और जिन्बे एक शिचिबुकाई, बिकॉज दे आर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वर फियर्ड बाय मैनी। ये थी एक छोटी सी थ्योरी और वन पीस में इंडियन माइथोलॉजी के रेफरेंसेस भरे पड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रेफरेंसेस एंड ऐसी ही थ्योरीज बताऊंगा। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओडा ने जिन्बे को ब्लू कलर का इसलिए रखा है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी का कलर भी ब्लू है। नाइस रेफरेंस। खैर, स्वागत है आपका एनिमे भाई यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम रेफरेंस, मंत्रा। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसे हम मंत्र प्रोनाउंस करते हैं। वन पीस की स्काइपिया आर्क में हमें पहली बार ऑब्जर्वेशन हाकी दिखाई गई थी जिसे स्काइपिया में मंत्रा बोला जाता है। ये पावर थी एनल के पास जो कि स्काइपिया का गॉड था। इंडियन माइथोलॉजी में मंत्र का यूज काफी कुछ करने के लिए किया जाता था, लेकिन वन पीस के अंदर इसका काफी लिमिटेड यूज किया गया है कि हाकी से तुम किसी ऐसे इंसान की प्रेजेंस का पता लगा सकते हो जो कि तुम्हारी नजरों के सामने नहीं है, और किसी इंसान के इमोशंस को भी पता लगा सकते हो। लाइक स्काइपिया में आसिया ने वाइपर के एंगर को ऑब्जर्व कर लिया था, और फिशरमैन आर्क में ओतोहिमे ने फिशर टाइगर की सफरिंग एंड थीव्स के इमोशंस को भी सेंस कर लिया था। तो मंत्र का यूज वन पीस के अंदर काफी लिमिटेड किया गया है, और यही रीजन है कि ओडा ने ऑब्जर्वेशन हाकी को सिर्फ स्काइपिया आर्क के अंदर ही मंत्रा बोला है, क्योंकि स्काइपिया में ये पावर एनल मतलब गॉड से एसोसिएटेड थी। नॉर्मल लोगों के पास ये पावर नहीं थी और ना ही उन्हें इसके बारे में कुछ पता था एक्सेप्ट आसिया, बट उसकी भी हाकी जस्ट अवेकन हुई थी। सो मेक सेंस। द्वितीय रेफरेंस, जोरो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक, द डीमन ओरा अशुरा। जब भी जोरो अपना ये अटैक यूज करता है तो 3 सर और 6 हाथों का उसके पीछे अपीयर हो जाना इज मेकिंग हिम रिजेंबल अ डीमन गॉड, द माइथोलॉजिकल अशुरा, जो जापानीज माइथोलॉजी से आया है और इसका पैरेलल हिंदू माइथोलॉजी में भी है। असुर मेनली बुराई के लिए ही जाने जाते हैं, जिनका मेन पर्पस ही तबाही फैलाना होता है, और पूरे वन पीस में जोरो ने अशुरा अटैक सिर्फ 4 बार ही यूज किया है, ऐसे पॉइंट्स पर जब उसे फाइट खत्म करनी हो और अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से हराना हो। बट काइडो के टाइम पर जोरो उसे सिर्फ चोट ही पहुंचा पाया था, बिकॉज काइडो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे चोट पहुंचाना भी एक काफी बड़ी बात है। तृतीय रेफरेंस, बजरंग गन। सुनकर ही पता लग रहा है कि ये हनुमान जी का रेफरेंस है, और लूफी के केस में हमें हनुमान जी के काफी सारे रेफरेंसेस मिले हैं जिन्हें हम थ्योरी वाले पार्ट में बताएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक छोटा सा पार्ट अभी बता देता हूँ, उससे तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कि थ्योरी वाला पार्ट कितना बढ़िया होने वाला है। हम सब जानते हैं कि एक बार हनुमान जी सूरज को फ्रूट समझकर खाने के लिए निकल पड़े थे, और इंडियन माइथोलॉजी में सूरज क्या है? गॉड, सूर्यदेव। तो अगर बात करें वन पीस की, तो लूफी ने भी तो फ्रूट ही खाया था, एंड लूफी का डेविल फ्रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? गॉड, सन गॉड निका। एंड अभी रिसेंटली जब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था, तब ही तो वो बजरंग गन यूज कर पाया था। तो ये थी हमारी एक थ्योरी। एक नहीं बोलूंगा, आधी ही बोलूंगा, क्योंकि इसमें से भी मैंने कुछ पॉइंट हटा दिए हैं जो कि मैं इसके टाइम पर बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रेफरेंस, जुनेशा।
जुनेशा के बारे में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बस हमें इतना पता है कि जुनेशा ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से उसे एक पनिशमेंट मिली थी कि जुनेशा को इटर्निटी के लिए वॉक करते रहना है। बट जुनेशा ने ऐसा क्या किया था, उसकी पनिशमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये पनिशमेंट उसे दी किसने थी, ये सब अभी तक हमें स्टोरी में नहीं बताया गया है। बट इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी थी हमें एक रेफरेंस तक पहुंचाने के लिए। जुनेशा इज एन एलिफेंट एंड गणेश जी रिप्रेजेंट्स एन एलिफेंट डीएटी। इसी के साथ साथ इन दोनों का नाम भी काफ़ी मिलता है, जुनेशा, गणेशा। अब अगर हम फैक्ट की बात करें तो गणेश जी ने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बड़ी पनिशमेंट मिली थी। हम सब जानते कि पार्वती माँ ने गणेशा को बोला था कि वो किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दे, पर क्योंकि वो शिव जी को जानते नहीं थे तो उन्होंने शिव जी को भी अंदर एंटर नहीं होने दिया, जिसकी वजह से गणेशा को काफ़ी बड़ी पनिशमेंट मिली थी। उनका सर उनके शरीर से अलग कर दिया गया एंड देन फाइनली एक एलिफेंट का सर लगाकर दोबारा से उन्हें जिंदा किया गया। हो सकता है कि ओडा ने यहीं से रेफरेंस लिया हो, क्योंकि जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर भी गणेश जी की पूजा की जाती है, वो भी हजारों सालों से, और वहां पर गणेश जी को केंगी तेन बोला जाता है। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ रेफरेंस की तरफ। वानो आर्क में बिग मॉम जोरो के ऊपर एक अटैक यूज करती है जिसका नाम होता है इंद्रा। इंडियन माइथोलॉजी में एक भगवान है इंद्रदेव, जिनके पास लाइटनिंग, रेन, थंडर एंड और भी काफी चीजों का कंट्रोल है। तो बिग मॉम का जो अटैक था इंद्रा, वो भी लाइटनिंग ही था। और एक चीज और, इंद्रदेव का जो वेपन है ना वज्र, वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स में से एक है। एंड काइडो का एक अटैक है जिसका नाम है वज्र एरो। इस बात को ना मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ आगे डिस्कस करने के लिए, बट इस पॉइंट को तुम याद रखना। अभी अगले रेफरेंस पर आते हैं। रेफरेंस नंबर 6, शिवास थर्ड आई। शिव जी की थर्ड आई में इतनी शक्ति है जिससे वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर क्या सिर्फ पावर ही वो चीज़ है जो उनकी थर्ड आई को रिप्रेजेंट करती है? नहीं, एक स्टोरी है कामदेव और शिव जी की जो तुम्हें इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी। उस स्टोरी से हमें पता चलता है कि शिव जी की थर्ड आई पावर के साथ साथ विजडम, स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करती है। और यहीं से हमें इंडियन माइथोलॉजी का एक और रेफरेंस वन पीस के अंदर दिखता है। बिग मॉम की 35th डॉटर पुडिंग के पास भी तीसरी आंख है, और हमें स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि जब उसकी पावर अवेकन हो जाएगी तब वो पोनेग्लिफ्स पर जो लिखा होता है उसे पढ़ सकती है। वन पीस के कुल मिलाकर 1500-2000 कैरेक्टर्स में से सिर्फ 4-5 कैरेक्टर्स ही हैं जो कि पोनेग्लिफ्स को रीड कर सकते हैं। पहले वो लोग जो ओहारा आइलैंड से हैं, द लैंड ऑफ नॉलेज, जहाँ से निको रॉबिन है, क्योंकि वहाँ पर उस लैंग्वेज को पढ़ना सिखाया जाता है। और दूसरे वो लोग जो लैंड ऑफ वानो से हैं, क्योंकि वहाँ पर पोनेग्लिफ्स को बनाया जाता है। पर इन केस ऑफ पुडिंग उसका इन दोनों चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी वो अपनी थर्ड आई के थ्रू ये सब पढ़ सकती है। दैट रिप्रेजेंट्स नॉलेज एट द रेफरेंस ऑफ शिवास थर्ड आई। नंबर 7, गरुड़ा, विंस्मोक सांजी का बायोलॉजिकल फादर। विंस्मोक जज को गरुड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन इंडियन माइथोलॉजी गरुड़ा इज एन ईगल लाइक गॉड एंड द किंग ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो। इसके साथ साथ वो भगवान विष्णु की सवारी भी है, तो हो सकता है ये गरुड़ा नाम यहीं से ही आया हो। बस जहाँ पर हमारे रेफरेंसेस होते हैं ख़त्म, बट अभी थ्योरीज रहती हैं। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जिम्बे वाली थ्योरी बताई थी एंड बीच में लूफी वाली थ्योरी बताई थी, तो इस वीडियो में तो आई थिंक वो नहीं हो पाएंगी, उन्हें हम अगली वीडियो में करते हैं, एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे उनके लिए। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो सही लगी है ना, तो उस वीडियो में तो तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा, बिलीव मी। बाकी एक थ्योरी वाली वीडियो हमने योर नेम पर भी बनाई हुई है, जो कि हमारे चैनल पर तुम देख सकते हो, वो फर्स्ट वीडियो है हमारी। और यार सब्सक्राइब करो अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है तो। बहुत चीज़ें सोच रखी है हमने आगे के लिए, तो जुड़ जाओ हमारे साथ इस जर्नी में। बाकी जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें थैंक यू यार, दिल से थैंक यू। सो बाय बाय।